नमस्कार दोस्तों, आप सभी की स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज देखेंगे चैप्टर नंबर 4 जो कि खान सर का पॉकेट जीके है। चैप्टर नंबर 4 क्या है? पोषण। पोषण पोषण की परिभाषा क्या है ये जानते हैं। वह संपूर्ण प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव जंतु भोजन प्राप्त करते हैं तथा इसकी विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं में उपयोग करते हैं, पोषक कहलाता है। हरे भोजन हमारे भोजन में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण और जल है या नहीं, इसका पता हमें पोषक से चलता है। पोषण दो प्रकार के होते हैं। कौन? स्वपोषी पोषण, परपोषी पोषण। मुख्य पोषक तत्व है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। गैणविक पोषण तत्व है गौण पोषक तत्व है कौन सा? कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक। सूक्ष्म पोषक तत्व है लोहा, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम। राष्ट्रीय पोषक एवं अनुसंधान संस्था कहाँ पर है? हैदराबाद में है। राष्ट्रीय पोषक एवं अनुसंधान संस्था कहाँ पर है? तो यह हैदराबाद में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्था कहाँ पर है? मैसूर में है। मैसूर में। खान सर ये सब मैप में पढ़ाए हैं अपना। केंद्रीय अवशोषण शोधक संस्था कहाँ पर है? औषधि शोधक संस्था, यह लखनऊ में है। लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में है। आगे देखते हैं। कैलोरी। मानव शरीर में कैलोरी संबंधित आवश्यकताएं। कार्य प्रक्रिया पुरुष स्त्री। ठीक। कठिन परिश्रम करने वाले पुरुष को 3600 कैलोरी की आवश्यकता होती है और वहीं स्त्री पर इसका 3000 कैलोरी की आवश्यकता होती है। हल्के कार्य करने वाले व्यक्ति को कितना? 2000 कैलोरी की आवश्यकता होती है, जबकि स्त्री को 2100 कैलोरी चाहिए। 8 घंटे काम करने वाले व्यक्ति को कितना चाहिए? 3000 कैलोरी। स्त्री को, जो स्त्री 8 घंटे काम कर रही है, उसको चाहिए 2500 कैलोरी। आइए जानते हैं, आप देखते हैं पोषक के पदार्थ। पोषक के पदार्थ क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। पोषक के पदार्थ चैप्टर नंबर 5। संतुलित भोजन वह भोजन है वह सभी जिसमें सभी आवश्यकता पोषण तत्व उपलब्ध हो तथा किसी भी पोषक की लंबाई, समय तक कमी या अनुपलब्धता से भोजन असंतुलित होता हो। लंबे समय तक जब भोजन में किसी एक या अधिक पोषक तत्व की कमी हो तो उसे कुपोषण कहते हैं। कैसे कहते हैं? कुपोषण कहते हैं। शरीर की ऊर्जा देने का कार्य कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट और वसा। हमारे शरीर को ऊर्जा देने के लिए कौन सा काम करता है? कार्बोहाइड्रेट या वसा। आइए कह रहा है कि लंबे समय तक किसी पोषक तत्व की कमी होती है उसमें जो उसे क्या कहते हैं? कुपोषण। इसे क्या कहते हैं? कुपोषण। शरीर निर्माण एवं मरम्मत का कार्य कौन करता है? शरीर निर्माण एवं मरम्मत का कार्य कौन करता है? तो प्रोटीन करता है। प्रोटीन ही के कारण हमारे घाव उभरते हैं। उपचायिक उपचायिक या मेटाबॉलिक क्रियाओं को पूर्ण करने में सहायता करती है। विटामिन, खनिज लवक, जल। विटामिन तथा खनिज लवक को संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ कहा जाता है। विटामिन और खनिज लवक को संरचनात्मक खाद्य पदार्थ कहा जाता है क्योंकि ये शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र के लिए आवश्यक होता है। पोषक के लिए आवश्यक इन पदार्थों में निम्न भागों में बांटा गया है। निम्न भागों में बांटा गया है। आइए जानते हैं निम्न भाग कौन कौन है। ऊर्जा उत्पादक। इनके ऑक्सीकरण से जैविक क्रिया के लिए ऊर्जा प्राप्त होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा। निर्माण पदार्थ कहता है निर्माण पदार्थ शरीर की संरचना एवं मरम्मत के लिए आवश्यक पदार्थ है, जो कि प्रोटीन है। उपचायिक नियंत्रक जैविक एवं उपचायन क्रिया को नियंत्रण करने वाला, जैसे विटामिन, जल एवं खनिज लवक। अनुवांशिकी पदार्थ अनुवांशिकी लक्षणों को अगली पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने वाला पदार्थ क्या कहते हैं? डीएनए होता है, आरएनए होता है। वायरस में होता है। आरएनए कैप्सी में होता है, वायरस में। हम लोग में डीएनए होता है। भोजन में अवयव दीर्घ पोषण तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवक। खनिज लवक में क्या है? कार्बन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, फॉस्फोरस, ये सब आ जाएगा। 6 नंबर जल आ जाएगा। 7 नंबर में न्यूक्लिक अम्ल आ जाएगा। न्यूक्लिक अम्ल डीएनए, आरएनए पाया जाता है। आगे देखते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व। यह स्मरण रखने की बात है कि 12 वर्ष की उम्र वाले बालक का भोजन
एक युवक के बराबर होता है और 14 से 18 साल की लड़कियों के लिए 28 से 3000 कैलोरी की आवश्यकता आहार पोषक के लिए ठीक है। इसी अवस्था के बाल के पोषक के लिए 3000 से 3400 कैलोरी का आहार मिलना चाहिए। प्रतिदिन आहार के विभिन्न विभिन्न तत्वों का अनुपात यह है: प्रोटीन 100 ग्राम में 41 कैलोरी, वसा 100 ग्राम में 930 कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट 400 ग्राम में 1640 कैलोरी। कुल कैलोरी लगभग 3000 हो जाएगा। जो पुरुष हल्का काम करता है उसके लिए 3000 कैलोरी वाला आहार प्रतिदिन चाहिए। जो स्त्री पुरुष के बराबर काम कर रही है उसे भी उतना ही कैलोरी यानी 3000 कैलोरी का आहार चाहिए। जो पुरुष कठिन काम करता है तो उनको लिए 4000 कैलोरी का आहार आवश्यक है। आगे देखते हैं। किसी भी भोजन में 100 ग्राम से जितना ऊर्जा मिलता है या निकलता है उसे कैलोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे कैलोरी कहते हैं। कैलोरी मान कहा जाता है। आगे देखते हैं। मानसिक मानसिक कार्य श्रम वाले व्यक्ति को, जैसे वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर को 3 से 4000 कैलोरी, 3 से 3200 कैलोरी का चाहिए। 3000 से 3200 कैलोरी के बीच में चाहिए। मशीन चलाने वाले व्यक्ति को, जैसे मोटर हो गया, ड्राइवर वस्तु, इस सब का 3500 कैलोरी चाहिए। आंशिक मानसिक मशीन कृति शारीरिक कार्य में लगे व्यक्ति को, जैसे यंत्र बनाने वाले को या मजदूर को, उसको चाहिए 4000 कैलोरी। कठिन श्रम काम करने वाले लोगों को, जैसे कूली मजदूर, गोदी मजदूर, इस सबको चाहिए 4500 से 5000 कैलोरी। गर्भवती महिला को 2800 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दूध को एक संतुलित या पूर्ण आहार माना जाता है, लेकिन इसमें विटामिन सी तथा आयरन नहीं पाया जाता है, जबकि अन्य सभी अवयवों में तत्व पाया जाता है। केवल दूध में का लगातार सेवन करने से एनीमिया रोग हो सकता है। एनीमिया रोग, इसे और रोग भी कहते हैं। रक्तहीनता जैसे लोहे की कमी से होता है। रक्तहीनता जैसे लोहे के कारण होता है, लोहे की कमी के कारण हो जाता है। आगे देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट 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 कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। किससे? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। इसका अनुपात 1:2:1 होता है। कार्बोहाइड्रेट का सूत्र CH2O होता है। CH2O होता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर को तीव्र गति से ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत चावल है, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। चावल में कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक पाया जाता है। गेहूं, मक्का, बाजरा, इस सब में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट चावल में पाया जाता है। किसमें? चावल में पाया जाता है। केला में भी पाया जाता है, आलू में भी, मटर में भी और मक्का में भी पाया जाता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में ग्लूकोज के रूप में टूटता है। किसमें? कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में किस रूप में टूटता है? तो ग्लूकोज के रूप में टूटता है। शर्करा या ग्लूकोज को यकृत या लीवर ग्लाइकोजन में बदल देता है। किसमें? ग्लूकोज को यकृत, लीवर में किस रूप में बदल जाता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में बदल जाता है। हमारे शरीर में ग्लूकोज का संचय ग्लाइकोजन के रूप में होता है। हमारे शरीर में ग्लूकोज का संचय माने कि इकट्ठा होना किस किस रूप में होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। आगे देखते हैं। एटीपी में जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। यकृत आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज शर्करा को ग्लाइकोजन में बदलकर इसका संग्रह कर लेता है। इस क्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। रक्त में ग्लूकोज शर्करा की कमी होने पर संग्रहित ग्लाइकोजन को वसा ग्लूकोज में बदलकर रक्त में मुक्त कर देता है। कैसे में? रक्त में मुक्त कर देता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। मोनोसेक्राइड क्या है? आइए जानते हैं।
मोनोसेक्राइड शर्करा, इसका सूत्र होता है कितना, C6H12O6। यह साधारण शर्करा होता है, यह जल में विलेय यानी घुलनशील होता है, यह फल एवं शहद में पाया जाता है। मोनोसेक्राइड शर्करा के प्रकार को जो कार्बन परमाणुओं की संख्या में क्या कहा गया है, संख्या के आधार पर बांटा गया है। किसके आधार पर परमाणुओं की संख्या के आधार पर बांटा गया है। किसको, मोनोसेक्राइड को, मोनोसेक्राइड शर्करा को। यह जैसे ट्रायोस में कितना पाया जाता है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है ना, 3 गो कार्बन पाया जाता है, 3 कार्बन पाया जाता है। इसका उदाहरण होगा ग्लिसरॉल डिहाइड। टेट्रा में कितना, 4 गो हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, 4 गो कार्बन पाया जाता है। कितना, 4 गो कार्बन पाया जाता है। इसका उदाहरण होगा इरेथ्रोज। पेंटोज में 6 गो पाया जाता है, 5 गो पाया जाता है। कितना, 5 गो कार्बन पाया जाता है। इसका उदाहरण हो जाएगा जैसे राइबोसोम डीएनए आरएनए दोनों होता है, राइबोसोम में डीएनए आरएनए को दोनों। हेक्सोज में 6 गो कार्बन पाया जाता है हेक्सोज में। जैसे इसका उदाहरण है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एवं ग्लैक्टोज। क्या है उसका उदाहरण, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज। आइए आगे देखते हैं। जैसे उदाहरण, इसका उदाहरण है यही, ग्लूकोज को ग्राफ्स शुगर भी कहते हैं या ब्लड शुगर भी कहते हैं। फ्रुक्टोज को फ्यूचर और हनी शुगर भी कहते हैं। ग्लैक्टोज को ब्रेन शुगर या मस्तिष्क शर्करा अमेनोज। तो चलिए ग्लूकोज के बारे में जानते हैं। ग्लूकोज सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाला शर्करा है। फ्रक्टोज प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक मीठे वाला शर्करा है, यह प्राकृतिक रूप से सबसे, तथा सैक्रेरीन कृत्रिम रूप से सबसे अधिक मीठी शर्करा होती है। क्या होती है, कृत्रिम रूप से, मानव ने इसको निर्माण किया है और यह सबसे मीठा होती है, जिसका उपयोग किसमें, मधुमेह के रूप में किया जाता है। सैक्रिन कृत्रिम रूप को। प्राकृतिक शर्करा को पूछेगा तो क्वेश्चन में रहेगा प्राकृतिक शर्करा वह कौन से प्राकृतिक शर्करा है जिसे मधुमेह रोग में किया जाता है, तो यह फ्रक्टोज आ जाएगा। अखाई से पूछेगा कि कौन से शर्करा है जो कि मधुमेह रोग में उपयोग किया जाता है, प्राकृतिक पूछेगा तब ये मरेगा। खाली प्राकृतिक नहीं पूछेगा तो सैक्रिन हो जाएगा, सैक्रिन शर्करा हो जाएगा। आगे देखते हैं जिसका उपयोग मधुमेह के। ग्लैक्टोज सबसे कम मीठी वाला मोनोसेक्राइड शर्करा है। अब पूछेगा, यही पूछेगा कि सबसे कम मीठी वाला सेक्राइड कौन से है, तो ग्लैक्टोज हो जाएगा। फ्रक्टोज फल से, ग्लैक्टोज दूध से प्राप्त की जाती है, जबकि माल्टोज अनाज से प्राप्त किया जाता है। माल्टोज कहाँ से, अनाज से प्राप्त किया जाता है। आगे देखते हैं। मैनोज अंडा एवं लकड़ी में पाई जाने वाली शर्करा है। ग्लूकोज रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली शर्करा है। ग्लूकोज रक्त में सबसे अधिक ग्लूकोज पाया जाता है। कौन सी शर्करा पाया जाता है, तो ग्लूकोज पाया जाता है। ग्लूकोज एक अणु को टूटने से 38 एटीपी का निर्माण होता है, मतलब 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। एटीपी का क्या कहते हैं पूरा नाम, एंडोनिस ट्राइफास्फेट होता है, एंडोनिसिस ट्राइफास्फेट होता है। एक एटीपी में 7.3 किलो कैलोरी पर मोल कैलोरी होता है, जिसका 1769 कैलोरी ग्लूकोज 69 कैलोरी होता है। 69 कैलोरी ग्लूकोज रक्त में 180 से 100 ml सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली शर्करा है। ठीक, डाइसेक्राइड शर्करा C12, इसका सूत्र C12H22O11। दो मोनोसेक्राइड मिलकर एक डाइसेक्राइड शर्करा का निर्माण करता है। ओलिगोसैकेराइड में शर्करा के अणुओं की संख्या कितना होता है, 2 से 10 के बीच होता है, जबकि डाइसेक्राइड शर्करा में अणुओं की संख्या 2 होती है। एग्जाम्पल, उदाहरण, माल्टोज ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर माल्टोज का निर्माण करता है। लैक्टोज और ग्लैक्टोज मिलकर क्या करता है, लैक्टोज का निर्माण करता है। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज मिलकर
लैक्टोज का निर्माण करता है। सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर सुक्रोज का निर्माण करता है। आगे देखते हैं। मधुमक्खियां पुष्प का पराग चूसकर इसे शहद में रूपांतरित कर देती है। पराग को क्या कहते हैं? सुक्रोज, और शहद को फ्रक्टोज। सुक्रोज और फ्रक्टोज को रूपांतरित कर देती है पुष्प के पराग चुन करके। आगे देखते हैं। पॉलीसेकेराइड शकरा, इसका सूत्र हो जाएगा C6H10O5। दो से अधिक मोनोसेकेराइड शकरा की इकाइयां आपस में ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़कर यानी मिलकर पॉलीसेकेराइड शकरा का क्या होता है? निर्माण होता है। पॉलीसेकेराइड शकरा में शर्करा के अणुओं की संख्या 10 से अधिक होती है। यह जल में अविल्य होती है यानी अघुलनशील होती है, यानी जल में यह घुलता नहीं है। कौन सा शकरा जल में घुलता नहीं है? तो पॉलीसेकेराइड शकरा। एग्जाम्पल सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन। आगे देखते हैं। ओहो, पॉलीसेकेराइड शकरा ग्लूकोज को 10 से 10,000 अणुओं का संयुक्त रूप होती है। सेलुलोज को कागज से पत्तियों से प्राप्त किया जाता है, जबकि स्टार्च को आलू, गन्ने, चावल प्राप्त किया जाता है। ग्लाइकोज को जीव जंतु का संचित भोजन तथा स्टार्च को पेड़ पौधे का संचित भोजन कहा जाता है। सेलुलोज प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली पॉलीसेकेराइड शकरा है। प्रकृति में सबसे अधिक पाई जाने वाली पॉलीसेकेराइड शकरा कौन सी है? तो सेलुलोज है। कौन सा है? सेलुलोज है। क्वेश्चन आएगा कि प्रकृति में सबसे अधिक पाई जाने वाली पॉलीसेकेराइड शकरा कौन सी है? तो सेलुलोज है। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो सेलुलोज से बनी होती है। यह कवक की कोशिका भित्ति जल संधिपादों और कीटों के बाह्य कंकाल, घोंघे के घर्षित तंत्र तथा समुद्र फेनी एवं ऑक्टोपस सहित शीर्षपाद की चोंच को मुख्य घटक है। कौन से? मुख्य घटक है। उदाहरण इसका क्या हो जाएगा? जलीय संधिपाद का उदाहरण क्या हो जाएगा? केकड़ा, झींगा और चींटी। इसका बाहरी कंकाल को बाहरी आवरण कहते हैं, बाहरी आवरण भी कहते हैं। ठीक। स्टार्च यानी मंड एवं सेलुलोज दोनों प्राकृतिक बहुलक होता है। क्या होता है? बहुलक होता है, प्राकृतिक बहुलक होता है। स्टार्च में आयोडीन डालने पर उसका रंग नीला हो जाता है। स्टार्च में आयोडीन डालने पर इसका रंग नीला हो जाता है, जबकि सेलुलोज इस घोल में रंग प्रदान नहीं करता है। सेलुलोज क्या इसमें रंग प्रदान नहीं करता है। आगे देखते हैं। प्रोटीन की खोज गेरार्ड्स जोहान्स मुल्लर ने किया था। गेरार्ड्स जोहान्स मुल्लर ने किया था प्रोटीन की खोज, तथा प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ब्राजीलियस ने किया था। ब्राजेलियस ने किया था। प्रोटीन एक नाइट्रोजन युक्त यौगिक एवं जटिल कार्बन पदार्थ होता है। प्रोटीन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से मिलकर क्या होता है? बना होता है। इसके अतिरिक्त इसमें सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन तथा आयरन जिसे फेरस भी कहते हैं का अंश भी पाया जाता है। प्रोटीन के स्रोत सोयाबीन, दाल, मांस, अंडा, पनीर, मछली आदि में पाया जाता है। प्रोटीन का स्रोत है। 1 ग्राम प्रोटीन में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम प्रोटीन में कितना कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रोटीन के निर्माणकारी इकाई अमीबा अम्ल होता है। प्रोटीन का निर्माण लगभग 20 प्राप्त के अमीबा अम्ल से मिलकर होता है। 20 प्रकार के अमीबा अम्ल से मिलकर होता है। 20 प्रकार के अमीबा अम्ल में 9 आवश्यक अमीबा अम्ल भोजन के माध्यम से एवं 11 अनावश्यक अमीबा अम्ल का निर्माण शरीर स्वयं करता है ना। 9 को भोजन से और 11 को स्वयं प्रदान कर लेता है। उन 9 को जानते हैं बारी बारी से। आवश्यक अमीबा अम्ल लाइसिन, ट्राइप्टोफैन,
ट्राइप्टोफैन, हिस्टिडीन, फेनिल एलेनिन, लुइसिन, आइसोल्यूसिन, थ्रोयोन, बिलिन, आयरजेनिक आदि है। आवश्यक 11 को आवश्यक अमीबा अम्ल है जो कि मानव शरीर अपने आप निर्माण कर लेता है। इसमें भोजन से ही 9 को मिलता है मानव। ग्लाइसिन, एलिनिन, सेरिन, न्यूरोसिन, स्पार्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, हाइड्रोक्सिक लूडैमिक अम्ल, क्या हो जाएगा, पोलिनी, सिट्रिलिन, टायरोसिन और क्या तथा सिटीन सिटीन। आगे देखते हैं। ग्लाइसिन सबसे सरल प्रकार की अमीबा अम्ल है। यह प्रोटीन फाइबर रेशम के कीट लवक द्वारा स्रावित होती है। सल्फर या गंध में सिस्टीन एवं मेथिओनिन अमीनो अम्ल होता है। अर्ध आवश्यक अमीबा अम्ल अर्जेनिक एवं हिस्टोडीन होते हैं। प्रोटीन अमीनो अम्ल में बहुत बहुलक होते हैं। दो अमीनो अम्ल के बीच पेप्टाइडन बंद होता है। क्यों? दो अमीनो अम्ल के बीच कौन सा बंद होता है? तब पेप्टाइड अम्ल होता है। पेप्टाइड बंद होता है, सॉरी, पेप्टाइड बंद होता है। दो अमीनो अम्ल में कौन सा बंद होता है? तो पेप्टाइड अम्ल होता है, पेप्टाइड बंद। प्रकृति में लगभग 3000 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से बना होता है। शैवाल से यानी स्पाइरुलिना शैवाल से 65%, एक्वालिना नील हरित शैवाल से 60% बनता है। सर्वाधिक प्रोटीन प्राप्त होती है इसे दाल सोयाबीन 40 से 45% से होती है। सर्वाधिक प्रोटीन प्राप्त होती है सोयाबीन पशुओं का खाद्य पदार्थ से प्राप्त प्रोटीन में सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें संपूर्ण प्रोटीन भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। प्रोटीन के प्रकार। सरल प्रोटीन। इस प्रकार के प्रोटीन केवल अमीनो अम्ल के बने होते हैं, जैसे जंतु प्रोटीन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिनाइड, संयुग्मिक प्रोटीन। इस प्रकार के प्रोटीन का संयोजन किसी अन्य अणुओं से रहता है, जैसे न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन एवं फास्फोरस प्रोटीन। चलिए आगे देखते हैं। व्युत्पन्न प्रोटीन। ये सरल एवं संयुक्त प्रोटीन के जलीय अपघट्ट से प्राप्त होती है तथा ये प्रोटीन के पाचन के दौरान बनती है। प्रोटीन कैलोरी की कमी से शिशुओं में, माने कि 1 वर्ष की आयु के कम शिशु में मैरस्मक्स या ऊर्जा निष्ठा की शरीर में सूख कर और आंख अंदर की ओर धंस जाती है, जिसे हड्डियों का सूखा रोग भी कहा जाता है। इसे प्रोटीन की कमी से 1 से 3 वर्ष के आयु वाले बच्चे में क्वैसियोरोको को जैसे पेट में फुलाव, भूख कम लगना, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, त्वचा पीला होना, शुष्क काली धब्बेदार होकर फटे लगना नामक रोग होता है। कौन से नामक? ऐसे लक्षण देखने को मिलेगा जब ये रोग होगा। कौन सा रोग होगा? तो यह प्रोटीन की कमी से, व्युत्पन्न प्रोटीन की कमी से होगा। तो यह कौन सा रोग होगा? चिड़चिड़ापन, ये क्या है? क्वैसियक रोग होगा, क्वैसियोरोकोरक रोग होगा इसकी कमी से। और यह सब लक्षण देखने को मिलेगा उस बच्चा में, ऐसे 1 से 3 वर्ष की आयु वाले बच्चा में। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रतिदिन प्रोटीन आवश्यकता होती है कितना? 45 ग्राम। एवं सामान्य क्रियाशील महिला एवं दूध पिलाने वाली महिला को प्रतिदिन कितना? 70 ग्राम प्रोटीन की मात्रा की आवश्यकता होती है। मतलब समान महिला के लिए, मतलब कुछ नहीं करे, सिर्फ थोड़ा बहुत काम कर रही है, उसके लिए कितना? 45 ग्राम। और जो महिला दूध पिला रही है उसके लिए 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कशेरुक जंतुओं के बाल, नाखून, चोंच, खुर, सींग, उन, पंख, पंजे, कछुओं के कवच आदि
क्रिएटिन अल्फा क्रिएट शुद्ध प्रोटीन से बना होता है। कितना शुद्ध प्रोटीन से बना होता है, आगे देखते हैं। क्रिएटिन प्रोटीन एक रेशेदार प्रोटीन है। मकड़ियों के जाल बीटा बीटा क्रिएटिन प्रोटीन से बनता है। मकड़ियों का जाल बीटा क्रिएटिन प्रोटीन से बनता है। रक्त में हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है। रक्त में कौन सा होता है? हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है। प्लाज्मा में एल्ब्यूमिन एवं ग्लोबुलिन प्रोटीन पाया जाता है। एल्ब्यूमिन एवं ग्लोबुलिन प्रोटीन पाया जाता है प्लाज्मा में। मांसपेशियों में मायोसिन एवं एंटिक प्रोटीन पाया जाता है। मायोसिन एवं एंटिक प्रोटीन पाया जाता है। दांत तथा हड्डियों का निर्माण करने वाला प्रोटीन है ओसिन। कैरोटीन नामक वर्ण के कारण गाजर का रंग लाल होता है। कैरोटीन नामक वर्ण के कारण गाजर का रंग लाल होता है। गाय का दूध का रंग पीला होता है। दूध में केसिक प्रोटीन पाई जाती है, जिसके कारण दूध का रंग सफेद होता है। कैसा? केसिक नामक प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण उसका दूध सफेद होता है। और गाय के रंग में कैरोटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जिसके रंग गाय का दूध जो होता है वो पीलापन होता है। दूध को प्रोटीन से पचाने वाली एंजाइम को रेटिन कहा जाता है। रेटिन एक एंजाइम है जो रक्तचाप को नियंत्रण करता है और शरीर में सोडियम और पोटेशियम के स्वास्थ्य स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। आगे देखते हैं। मक्का में जिन, गेहूं में ग्लूटीन, अनाज में ग्लूटेमिसन ग्लूटेमसी मीन्स, अंडे में एल्बुमिन, हीमोग्लोबिन में ग्लोबुलिन 95%, दालों में प्रोलेमिन, त्वचा में इलास्टिक पाया जाता है। अकशेरुक जंतुओं के रक्त में हीमोसाइनिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन में? कशेरुक जंतुओं के रक्त में हीमोसाइनिन प्रोटीन पाया जाता है। रक्त का थक्का फाइब्रिन या फाइब्रिनोजन में प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन बनती है। हेपरिन को प्रतिस्कंद प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है। हेपरिन को प्रतिस्कंद प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है। गुणसूत्र एवं डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन होता है। कौन सा? हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं तथा एंजाइम के प्रोटीन वाले भाग को एपो एंजाइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपो एंजाइम कहा जाता है। आगे देखते हैं। वसा या लिपिड्स। वसा के अणु गिलसॉल तथा वासीय अम्ल के संयोजन से बनता है। वसा के अणु किससे बनता है? वसा के अणु किससे बनता है? गिलसॉल तथा वासीय अम्ल से बनता है। आवासीय अम्ल से यह क्या होता है? संयोजन से बनता है। वसा कार्बन हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के को यौगिक होता है। वसा किसका किसका यौगिक होता है? तो कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का यौगिक होता है। तथा इसमें 3 वासीय अम्ल गिल्सरॉल पाया जाता है। कितना? 3 गो वासीय अम्ल एवं गिल्सरॉल पाया जाता है। 3 गो आवासीय अम्ल पाओ जाला, वासीय अम्ल, एगो गिल्सरॉल पाओ जाला। वसा को उसके स्रोत के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। वसा के कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। वसा के उसके स्रोत पर। जंतु वसा दूध, पनीर, अंडा, मछली, मांस के तेल में मिलता है। वनस्पति वसा वनस्पति तेल को उपलब्ध होती है। यह तेल अखरोट, बादाम, मूंगफली, नारियल, सरसों के तेल, सूरजमुखी आदि से प्राप्त होता है। संतृप्त वसा कार्बन परमाणु के बीच एक बंध होता है। ये कमरे के सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में तथा उच्च गलनांक वाली होती है। जैसे एग्जाम्पल, जंतु वसा घी, मक्खन, मांस, ताड़ का तेल में पाया जाता है। अन्य पदार्थ जिनमें यह फैट पाया जाता है वो है नारियल, आलू के चिप्स, केक, पिज्जा। संतृप्त वसा में पामिटिक एवं स्टायरिक अम्ल पाया जाता है। पामिटिक एवं स्टायरिक अम्ल पाया जाता है। संतृप्त वसा ज्यादा मात्रा में खाने से हमें हृदय रोग हो सकता है। संतृप्त वसा खाने पर हमको कौन सा रोग हो सकता है? तो हृदय रोग हो सकता है। यह हमारे खून को, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है। संतृप्त वसा हमारे खून में क्या बढ़ा देता है? कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देता है संतृप्त वसा।
असंतृप्त वसा का ये समझ। असंतृप्त वसा, असंतृप्त वसा में कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध होता है, ये वाला द्विबंध होता है। ये कमरे के सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होता है। यह कमरे के सामान्य अवस्था में द्रव अवस्था में होता है और वह कमरे के उच्च गलनांक पर लिक्विड की तरह नहीं होता है, मतलब कठोर होता है, जमा हुआ रहता है। जैसे एग्जाम्पल में जैतून का तेल, कनौल का तेल, मछली तेल, कसैली तेल, सोयाबीन तेल, काजू और बादाम का भी होता है। यह फैट, बादाम में भी यह फैट होता है, ट्रांस फैट। ट्रांस वसा संसाधनिक किए गए असंतृप्त वसा होते हैं जो प्रसंस्करण के बाद संतृप्त वसा की तरह हो जाता है। इन्हें खाने से हमारे शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल की मतलब बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण हृदय की बीमारी होती है। किसकी? हृदय की बीमारी होती है। आगे देखते हैं। वसा का पाचन आमाशय में शुरू होता है। वसा का पाचन कहाँ पर? आमाशय में शुरू होता है। तथा वसा का सर्वाधिक पाचन छोटे आंत में, कहाँ पर? छोटे आंत में, गृहिणी में होता है। जबकि वसा का अवशोषण छोटे आंत के इलियम में होता है। कहाँ पर इसके अवशोषण कहाँ होता है? छोटे आंत के इलियम में होता है। वसा का अवशोषण कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा होती है, जिन्हें लासिका कोशिका कहते हैं या लेक्टियल सेल कहते हैं। लेक्टियल सेल, लासिका कोशिका कहते हैं जिसे। वसा का जहाँ एथी होता है, मतलब कि कोशिका द्वारा जो वसा का अवशोषण होता है, उसी क्या कहते हैं? लासिका कोशिका। 1 ग्राम वसा में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है तथा यह ऊर्जा का सबसे अधिक संकेंद्रित स्रोत है। ऊर्जा का सबसे अधिक संकेंद्रित क्या है? स्रोत है। वसा सामान्यतः ताप पर ठोस अवस्था में होता है। वसा सामान्य ताप पर क्या होता है? ठोस अवस्था में होता है। परंतु यदि वे इस ताप पर द्रव अवस्था में हो तो उन्हें तेल कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव अवस्था में हो तो उन्हें तेल कहते हैं। सामान्यतः वयस्क व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होता है। किससे? 20 से 30% ऊर्जा वसा से क्या होता है? प्राप्त होता है। आगे देखते हैं। पॉली असंतृप्त वसा, ओमेगा 3 वसा जो कि मछली में पाई जाती है। ओमेगा 3 वसा जो कि मछली में पाई जाती है। ओमेगा 6 वसा जो कि कसई और सोयाबीन तेल में पाई जाती है। सोयाबीन तेल में कौन सी वसा पाया जाता है? ओमेगा 6। ओमेगा 6 वसा पाया जाता है सोयाबीन में। मोनो संतृप्त वसा, यह क्या है? मोनो संतृप्त वसा यह जैतून और कनौल का तेल में पाया जाता है। काजू और बादाम में यह भी पाया जाता है। यह फैट होता है। यह कैसा होता है? फैट, मतलब इसमें फैट होता है ज्यादातर। अब विटामिन की खोज निकोलस लूनी ने किया था। विटामिन के नाम सिफंक ने दिया था। किसने? सिफंक ने दिया था। खोज किसने किया था? तो निकोलस लूनी ने। अब इसका ऐसी कची विटामिन का नाम कौन दिया था? तो फंक्स ने दिया था। ठीक। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। कौन? एक होता है जल में बिले, बी होता है बी सी। एक में होता है जल में बिले, बी सी। बाकी दूसरा होता है वासा में बिले, ए डी ई के। ये सब वासा में एथी होकेला। और 2 गो जौन की जल में घुलेला, बी सी, विटामिन बी सी जल में रहता है, घुलता है। और यह वासा में घुलता है, विटामिन A, D, E, K। विटामिन ए की रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। इसका खोज मैगकुलम ने किया था। इसका खोज किसने किया था? एम्बलर मैगकुलम ने किया था। इसकी कमी से रतौंधी रोग, कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। और कौन से? जोरी फ्लैशमा, नेत्र में सुखापन का रोग होता है। फाइनोडर्मा कैरोटोल मलेशिया यानी कॉर्निया का नर्म होना होता है। आँख में सफेदी, कुफी, हाइपरकेराइटोसिस जो कि सूखी उबड़ी त्वचा का कारण बनता है। यह कौन? विटामिन ए। यह गाजरा में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। किसमें? गाजरा में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। यह पीले रंग के जितने फल होते हैं, जैसे पपीता, पके, आम, केला में
पाया जाता है। यह गाय के दूध में पाया जाता है तथा खट्टे फलों में नहीं पाया जाता है। यह खट्टे फलों में नहीं पाया जाता है। थोड़ा सा चढ़ा देते हैं ऊपर। क्या होता है, यह खट्टे फलों में कहाँ पर है, नहीं पाया जाता है। कौन सा, विटामिन ए। इसका स्रोत क्या है, दूध, दही, अंडा, मछली, ये अलग सब जो है वो पाल की, अंडा की, जर्सी, ब्रोकली, गाजर, अखरोट, गोल्डन राइस। गोल्डन राइस विटामिन विटामिन ए का स्रोत है गोल्डन राइस। बाकी ये सब है, लेकिन एग्जाम में ज़्यादा गोल्डन राइस पूछता है इसके थ्रू। विटामिन ए में पाया जाता है। इस वृद्धिकर विटामिन और संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, वृद्धिकर विटामिन या संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ए का प्रमुख कार्य क्या है, दृष्टिवर्धन, माने कि आँख से जितना रिलेटेड रोग है उसी से। रोडोसिसन संश्लेषण में भाग लेना होता है। इस विटामिन का संश्लेषण एवं संचय यकृत या लीवर से होता है। यह 13 से 15 वर्ष के आयु के बच्चे को इसकी दैनिक आवश्यकता 60 mg होता है। इतना 60 mg होता है। आगे देखते हैं विटामिन बी। क्या होगा, विटामिन बी, इसकी खोज भी मैकमुलर ने किया था। विटामिन बी में कोबाल्ट उपस्थित होता है। क्या होता है, कोबाल्ट उपस्थित होता है। विटामिन बी 12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम सोडियम नाइट्रोजन का परीक्षण के द्वारा सिद्ध किया गया था। किससे, सर्वप्रथम सोडियम नाइट्रोजन परीक्षण के द्वारा किया गया था। विटामिन बी 12 की कमी होने पर प्राशनली रक्त लपता हो जाती है। कैसी होती है, प्राशनली रक्तलप्ता हो जाती है। विटामिन बी एवं विटामिन के आंत के जीवाणुओं के द्वारा संश्लेषित होता है। चलिए अब चलते हैं विटामिन सी की। इसकी खोज जेम्स लीड ने किया था। किसने, जेम्स लीड ने किया था। इसका रासायनिक नाम हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, C6H8C6O6 सॉरी C6H8O6। इसकी कमी से एस्कॉर्बिक नामक रोग होता है। कौन सा, एस्कॉर्बिक नामक रोग होता है, किसकी कमी से, तो यह विटामिन सी की कमी से। यह आंवला में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी आंवला में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका स्रोत क्या होगा, पूरा खट्टा फल, जितना खट्टा चीज़ है उसमें मरेगा। काली किशमिश, कीवी फल, ब्रोकली, लीची, स्प्राउट, टमाटर, खट्टे फलों में संतरे, नींबू, जामुन, स्ट्रॉबेरी, अमरूद, शिमला मिर्च, पपीता आदि। विटामिन सी का सर्वप्रथम खोजी गई विटामिन है। सबसे पहले सब विटामिन में सबसे पहले कौन सा विटामिन खोजा गया था, तो विटामिन सी ही खोजा गया था सबसे पहले। यह हरी मिर्च में भी पाया जाता है। विटामिन जी सी है, यह हरी मिर्च में भी पाया जाता है। विटामिन सी का गर्म करने एवं धोने पर नष्ट हो जाता है। गर्म करने पर या धोने पर विटामिन सी नष्ट हो जाता है। विटामिन सी खट्टे फलों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। पहले ही बता दिए हैं, बता दिए बने कि विटामिन सी खट्टे फलों में सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है, पाया जाता है। विटामिन सी शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करती है। इसे घाव भरने वाले विटामिन भी कहते हैं। घाव भरने वाले विटामिन किसे कहते हैं, तो विटामिन सी को कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसे एंटीहिस्टामिनी गुणवत्ता के कारण यह सामान्य सर्दी जुकाम में दवा का काम करता है। कौन से, एंटीहिस्टामिनी गुणवत्ता के कारण, किसके कारण, एंटीहिस्टामिनी गुणवत्ता के कारण यह सामान्य सर्दी जुकाम में दवा का काम कर सकता है। विटामिन सी लौह अवशोषण में सहायता होता है। लोहे के अवशोषण में सहायता होता है। लोहे के अवशोषण में कौन सा विटामिन सहायता होता है, तो विटामिन सी। विटामिन सी शरीर में भंडारित नहीं होता है। यह शरीर में भंडारित नहीं होता है, यह मूत्र के साथ शरीर के से उत्सर्जित हो जाता है, इसलिए यह शरीर में भंडारित नहीं होता है। भोजन बनाने में विटामिन सी नष्ट हो जाता है। भोजन बनाने में विटामिन सी नष्ट हो जाता है। विटामिन डी, इसकी खोज फ्रेडरिक गेलेर्ड हॉपकिंस ने किया था। किसने, हॉपकिंस ने किया था। इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल। इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रेक्टेक्टस और वयस्क में गर्भवती औरतों में अस्थि मृदुलता और वृद्धों में अस्थिर दृढ़ता का
ध्रंतता का रोग हो जाता है। बच्चों में कौन सा रोग होगा? रिकेटस। गर्भवती महिला में कौन सा रोग होगा? तो अस्थि मृदुला। बूढ़े में माने कि वृद्धों में क्या होगा? अस्थिर रंध्रता, अस्थिर रंध्रता होगा। आगे देखते हैं। विटामिन डी के अन्य नाम है विटामिन D2 या एंग्रोकैल्सिफेरॉल। विटामिन D3 इसका क्या हो जाएगा? कोलेकैल्सिफेरॉल। इसे हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। कैसे कहते हैं? इसे हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है। किसको? विटामिन डी को। यह विटामिन शरीर में सबसे अधिक तीव्र से बनता है। विटामिन डी जो है यह हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्र से बनता है। सब विटामिन से जल्दी बनता है हमारे शरीर में। यह सूर्य के प्रकाश से प्राप्त किया जाता है। त्वचा में उपस्थित ऑर्गन एस्टिरोल पराबैंगनी किरणों के माध्यम से विटामिन डी का निर्माण करता है। सूर्योदय के समय विटामिन डी सर्वाधिक मात्रा में होता है। कब? सूर्य में विटामिन डी कब के समय में होता है? तो सूर्योदय के समय में होता है और दिन में कम प्राप्त होता है। स्रोत: दूध, अंडे, मांस, सोयाबीन, मछली का तेल, कोल्ड लिवर ऑयल। इसको नाम क्या है? कोल्ड लिवर ऑयल। सूर्य का प्रकाश आदि विटामिन डी हर सब्जी में नहीं पाया, यह हरी सब्जी में नहीं पाया जाता है। विटामिन डी जो है यह हरी सब्जी में नहीं पाया जाता है। आगे देखते हैं। विटामिन ई रासायनिक नाम है इसका टेकोफेरॉल होता है। इसकी कमी से प्रजनन क्षमता में कमी होती है। पुरुष में नपुंसकता एवं महिलाओं में बांझपन आ जाता है। यह प्रजनन सेल का निर्माण करता है। यह प्रजनन सेल प्रजनन कोशिका का निर्माण करता है। इसमें इसे प्रजनन विटामिन भी कहा जाता है। प्रजनन विटामिन किसे कहा जाता है? तो विटामिन ई को। अच्छा, प्रजनन कोशिका का निर्माण कौन सा विटामिन करता है? तो विटामिन ई करता है। इसे सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं। सौंदर्य विटामिन किसे कहते हैं? तो विटामिन ई को। यह विटामिन यकृत या लीवर में प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है। यकृत या लीवर में प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण कौन करता है? प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण कौन करता है? तो विटामिन ई करता है। विटामिन ई खून में रेड ब्लड सेल या लाल रक्त कोशिका को बनाने में काम करता है। लाल रक्त कोशिका को खून में लाल रक्त कोशिका को बनाने का में कौन सा विटामिन करता है? तो विटामिन ई करता है। यह शरीर को ऑक्सीजन के एक नुकसानदायक रूप से बचाता है। यह शरीर के ऑक्सीजन के एक नुकसानदायक रूप से बचाता है, जिसे ऑक्सीजन रेड कल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीजन रेड कल्स कहते हैं। इस गुण को एंटी ऑक्सीडेंट कहा जाता है। समय से पहले हुए यह प्रीमेच्योर नवजात शिशु में विटामिन ई की कमी से खून में कमी हो जाती है। इसे उनमें एनीमिया रोग हो जाता है। जब बच्चा में नवजात शिशु में खून की कमी हो जाला तो वह खून की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया। यह खून की कमी किसके कारण होता है? तब विटामिन ई के कारण होता है। इसका स्रोत क्या है? अंकुरन अनाज, मतलब जितना अंकुरन गेहूं मसूर दाल, ये थे चना उना, जितना अंकुरित वाला है वो खाने से इसका कमी पूरा होता है। सोयाबीन हो गया, दूध, अंडा की जर्दी हो गया, मूंगफली का तेल हो गया, बादाम आदि, ये सब का है स्रोत है विटामिन ई का। आगे देखते हैं। विटामिन के इसका रासायनिक नाम क्या होगा? फिलोक्विनोन या नेप्टोक्विनोन होता है। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। विटामिन के की कमी हो जाएगा तो रक्त का थक्का नहीं जमता है। जब हमारा शरीर कहीं पर कट गया तो वह थक्का होकर जम जाता है, तो इसकी कमी से वह नहीं होगा, मतलब खून का जमाव नहीं होगा, जिस कारण हमारा खून हमारे शरीर से ब्लड निकलता रहेगा। इसी की कमी से हमारा खून थक्का नहीं जमता है। विटामिन के का निर्माण ई कोलाइड नामक जीवाणु से होता है। हमारे शरीर में विटामिन के का निर्माण किससे होता है? ई कोलाई की जो जीवाणु होता है उसी से निर्माण होता है। इसका स्रोत क्या है? टमाटर, आलू, हरी सब्जी, गोभी, सोयाबीन, अनार, ऑलिव एवं कैनोला का तेल। रक्त का थक्का बनना, रक्त का थक्का
प्लेटलेट्स के कारण बनता है। रक्त का थक्का किसके कारण बनता है? तो प्लेटलेट्स के कारण बनता है। रक्त का थक्का फाइब्रिन बनाता है। रक्त का थक्का कौन सा बनाता है? फाइब्रिन बनाता है। यकृत में प्रोथोमिन का निर्माण इसके द्वारा होता है। इसी के द्वारा होता है। विटामिन डी के कारण प्रोटीन का निर्माण होता है यकृत में। कहाँ पर? विटामिन के कारण कौन सा निर्माण होता है? यह प्रोटीन का निर्माण होता है। कहाँ पर होता है? तो यकृत में होता है। आगे देखते हैं। विटामिन को निम्न तालिका से परिभाषित करते हैं। चलिए, विटामिन वैज्ञानिक स्थिति और कमी। स्रोत एक रासायनिक वैज्ञानिक नाम का जो है रेटिनॉल। इसका स्रोत हो जाएगा दूध, मक्खन, अंडा। इसके उपयोग से कौन सा रोग होता है? त्रोतोंदी, यूरोप्लेमिया, उपलब्धता का सूखना होना, क्या होना? हड्डियों का सूखना। विटामिन B1 के रासायनिक वैज्ञानिक नाम थायमिन हो जाएगा। इसका स्रोत क्या है? सोयाबीन, अनाज, हरी सब्जी, अंडा। इसकी कमी से कौन सा रोग होगा? बेरी बेरी रोग होगा। विटामिन बी का रासायनिक नाम यानी वैज्ञानिक नाम क्या होगा? तो राइफ्लोलेविन। इसका स्रोत क्या है? पनीर, अंडा, दूध। इसका कमी से होने वाला रोग किलोसिस होगा। इसकी कमी से रोग। विटामिन D3 के से वैज्ञानिक नाम क्या होगा? तो नियासी होगा। इसका अंकुरित गेहूं, बादाम स्रोत होगा। ठीक। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन D3 की कमी से रोग कौन होता है? तो पेलग्रा या 3D रोग। इसे 3D विटामिन भी कहते हैं। इसको 3D विटामिन भी कहते हैं। विटामिन बी को। विटामिन B5 पेप्टोथेनिक अम्ल। इसका स्रोत क्या होगा? मांस, दूध, खमीर, फल, मूंगे। इसकी कमी से कौन सा रोग होगा? अनिद्रा, थकावट, आंत में दर्द होगा। विटामिन B7 इसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा? बायोटीन। इसका ऐसी स्रोत क्या है? ताजा फल, लीवर खाना, मुर्गे की, अंडे के, ये सब की लीवर खाना, दूध, फल। इसकी कमी से कौन सा रोग होगा? तो त्वचा में रोग होगा, बालों का झड़ना होगा, कमजोरी होगा। अब आगे देखते हैं। विटामिन B9 इसका वैज्ञानिक नाम होगा फॉल्मिक अम्ल। इसका स्रोत क्या होगा? पालक, सोयाबीन, स्टीम। इसकी कमी से कौन सा रोग होगा? तो एनीमिया, शरीर में कमजोरी आ जाएगा। विटामिन B12 साइनोकोबाल्टामिन। इसकी स्रोत क्या है? मांस, मछली, दूध, पनीर। इसकी कमी से कौन सा रोग होगा? रक्त क्षीणता का रोग होगा, रक्त क्षीणता। विटामिन C इसका नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। इसका स्रोत क्या है? रसदार खट्टा फल, आंवला, हरी मिर्च। एस्कॉर्बिक इसकी कमी से कौन सा रोग होगा? तो एस्कॉर्बिक रोग होगा जनन क्षमता होगा। एक छूट गया है, यह विटामिन 17 इलेक्ट्रोलाइट विटामिन। इसको क्या कहते हैं? वैज्ञानिक नाम है लेटराइट विटामिन। इसके मुख्य स्रोत क्या है? यह गेहूं की हरी पत्तियों में पाया जाता है। यह गेहूं के किस में पाया जाता है? हरी पत्तियों में पाया जाता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होगा? यह एंटी कैंसर गुणों से युक्त होता है। इसकी कमी से एंटी कैंसर गुण से यह संयुक्त होता है। इसकी कमी से होता है। ठीक। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम है कैल्सीफ्रोल। इसका मुख्य स्रोत है मक्खन, दूध, मछली, तेल। इसका मुख्य स्रोत इसका क्या है? इसकी कमी से कौन सा रोग होगा? रेक्टर्स ऑक्टोमलेशिया रोग होगा इसकी कमी से। विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम टेकोफ्रोल। इसका मुख्य स्रोत क्या है? तेल, गेहूं, सोयाबीन, अंडा। इसका बंझापन पुरुष में नपुंसकता आ जाता है। विटामिन के की कमी से कौन सा? विटामिन के का रासायनिक नाम है फाइलोक्विनो, चाहे नेप्टोक्विनो। इसका मुख्य स्रोत क्या है? टमाटर, पनीर आदि। इसकी कमी से होगा हेमोरेजिया, रक्त का थक्का जमना। इसकी कमी से होगा रोग। चलिए आगे देखते हैं। असंतुलित आहार। जब भोजन में आवश्यक पोषण पदार्थ की मात्रा अनिश्चित अनुपात में हो तो असंतुलित भोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? असंतुलित भोजन कहलाता है। मादक पदार्थ आधुनिकता एवं तनाव के कारण अथवा शौक के तौर पर भी कुछ लोग नशा युक्त पदार्थ का सेवन करते हैं। इनमें केवल शराब ही नहीं, अफीम,
चरस, गांजा, भांग, कोकीन आदि पदार्थ का प्रयोग बहुतायत से किए जा रहे हैं। कुछ प्रचलित मादक पदार्थ है शराब, विभिन्न अनाजों महुआ गुड़ आदि के किण्वन एवं उनके वाष्पीकरण से तैयार की जाती है। नशे हेतु सर्वाधिक प्रयोग में शराब का सेवन किया जाता है। अफीम दर्द अनिवारक पाचन संबंधित रोगों के उपचार में हेतु उपयोगी अफीम का सर्वाधिक सेवन नशा उत्पादन के लिए किया जाता है। चरस, गांजा एवं भांग, कोकीन, हीरोइन, एलएसडी। दोस्तों आप लोग यह नशा मत कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।